अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज मैं दूसरी टॉपिक लेके आई हूँ नर्सरी से रिलेटेड। जो एक वीडियो मैं बहुत पहले डाली थी टाइप्स ऑफ नर्सरी, जिसमें मैं बताई थी आप लोगों को नर्सरी क्या है, होती है, किसको कहते हैं और कैसे बनाई जाती है और कितने टाइप की नर्सरी होती हैं, वो सारे उस वीडियो में था। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट। नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या होता है, इस एक्ट के अंदर क्या क्या आता है, ये एक्ट कब फोर्स में आया था, कब जो है लागू किया गया था, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मैं इस टॉपिक में बताऊंगी। और कुछ टर्म्स जो आते हैं इसमें, लाइक लाइसेंस हो गया, अथॉरिटी हो गया, ये सारे टर्म्स के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है। तो ये एक एक्ट है या फिर इसको बिल समझ लीजिए, होता है जो कि एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है फ्रूट नर्सरी चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। ये जो लाइसेंस कह लीजिए या फिर बिल है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और ये हर स्टेट में जो है नर्सरी को रन कराने के लिए, उसको रेगुलेट कराने के लिए, ये नर्सरीज़ में, जैसे कि फ्रूट नर्सरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फ्रूट नर्सरी में फ्रूट के प्लांटिंग मटेरियल्स हो गए, सीडलिंग्स हो गए, सीड प्रोडक्शन हो गया, एट्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है प्रोवाइड करती है लाइसेंस ओनर्स को, जो कि उस नर्सरी को रन कराते हैं या फिर जो जिसके नाम की जो है वो नर्सरी होती है। नर्सरी भी जो है दो तरीके की होती है, टू टाइप्स की नर्सरीज़ होती हैं। एक तो प्राइवेट नर्सरी होती है, दूसरी ये होती है। प्राइवेट नर्सरी जो होती है एक इंडिविजुअल के द्वारा रन कराई जाती है, तो उसका ओनर भी वही इंडिविजुअल होता है, और अगर उसको रन कराना है तो उसको गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट मतलब प्रोसेस किए जाते हैं लाइसेंस वगैरह के, तो वहाँ से उसको पास कराना रहता है, और जब वो उसको लाइसेंस मिल जाएगा तब वो इंडिविजुअल एक जो है नर्सरी रन करा सकता है। और जो गवर्नमेंट नर्सरीज होती हैं, गवर्नमेंट नर्सरी जो है गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है। वहाँ पे गवर्नमेंट जो है कितने प्लांट्स वगैरह आ रहे हैं, कितने प्रोडक्शन हो रहे हैं प्लांट्स के, कितने सीडलिंग्स रेडी किए जा रहे हैं, और कितने सीडलिंग्स हो गए या फिर सीड्स प्रोडक्शन हो रहा है, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उस नर्सरी के गवर्नमेंट के द्वारा देखी जाती है, गवर्नमेंट के देख रेख में होता है। इंडिया में जो है मोर देन 4049 फ्रूट नर्सरीज़ है, जिसमें कि जैसे मैं आप लोगों को अभी बताई टू टाइप्स की नर्सरी होती है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो इन 4049 फ्रूट नर्सरीज़ में से 1575 गवर्नमेंट है और 2834 प्राइवेट फ्रूट नर्सरीज़ हैं। यहाँ मैं आप लोगों को जो है अंडरलाइन कर देती हूँ कि जो है जिससे आप लोगों को पता चल जाए क्या इम्पोर्टेंट है। नर्सरीज़ हैं इंडिया में, या इससे ज़्यादा ही हैं, एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है, एंड 1579 गवर्नमेंट है और 2834 प्राइवेट नर्सरीज़ हैं। ये सारी नर्सरीज़ जो है फ्रूट नर्सरीज़ हैं, तो ये सारी नर्सरी ऑब्वियसली जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए जाने जाते हैं, उनके प्रोडक्शन, उनके सीडलिंग्स, उनके प्लांटिंग मटेरियल के प्रोडक्शन एंड सीड्स के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द यूपी फ्रूट नर्सरी रेगुलेशन एक्ट। उत्तर प्रदेश के फ्रूट नर्सरी रेगुलेशन एक्ट जो है कब पास हुआ था, वो जो है पास हुआ था और फोर्स में आया था 1 जुलाई 1976 में। यहाँ आप लोगों को यही चीज़ याद करने की ज़रूरत है कि यूपी फ्रूट नर्सरी रेगुलेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन यूपी फ्रॉम 1 जुलाई 1976। यूपी में फ्रूट नर्सरी रेगुलेशन एक्ट 1 जुलाई 1976 में जो है लागू हुआ था या फिर यूज़ में आ गया था। और सारी चीज़ें जो है नोटिस वगैरह की कुछ दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन कराते टाइम जो है जो नोटिस नंबर वगैरह लगते हैं उन सब के बारे में है, बट आप लोगों को जो है यहाँ पे 1 जुलाई 1976 याद करने की ज़रूरत है।
अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे फ्रूट नर्सरी के बारे में बताया गया है। फ्रूट नर्सरी हम लोग यहाँ पे नर्सरी रेगुलेशन एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, मैं जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बोली कि मैं नर्सरी से रिलेटेड ये दूसरी टॉपिक लाई हूँ। जो फर्स्ट टॉपिक थी वो टाइप्स ऑफ नर्सरीज़ थी। तो यहाँ आई बटन पे आप लोगों को दिख रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूँगी। आप लोग प्लीज़ जा करके एक बार चेक कर लीजिएगा। वो टाइप्स ऑफ नर्सरीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियरली मैं टाइप्स ऑफ नर्सरीज़, कितने टाइप की नर्सरी होती है, नर्सरी क्या होता है, ये सब क्लियरली वहाँ पे पढ़ाई हूँ। और आप लोग पहले उसको देख सकते हैं फ्रूट नर्सरी होती क्या है, तब आप लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में यहाँ ईज़िली पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ पे इस स्लाइड पे क्या दिया हुआ है, इस स्लाइड पे फ्रूट नर्सरी के बारे में दिया हुआ है। फ्रूट नर्सरी क्या होती है, नेम से ही हम जान सकते हैं। नर्सरी जो कि फ्रूट प्लांट के प्रोडक्शन के लिए बनाई जाती है, और या फिर एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे फ्रूट प्लांट को रेगुलेट किया जाता है। क्लोज इंस्पेक्शन में नर्सरी मैन के जो भी नर्सरी मैन होते हैं जो इंस्पेक्ट करते रहते हैं, तो उनके क्लोज इंस्पेक्शन में ये नर्सरी सेटअप की जाती है, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह की देख रेख की जाती है कि और क्यों ग्रो किया जाता है वहाँ पे नर्सरी में फ्रूट। बस उनका पर्पस यही रहता है कि प्लांटिंग मटेरियल जितने भी होते हैं प्रोपगेशन के लिए, जैसे कि प्लांटिंग मटेरियल हो गए कि किसी में ये सीड का प्रोडक्शन, कोई भी प्लांट जो है प्रोपगेट होती है सीड से, कोई शक्कर से हो रहा, कोई राइजोम से हो रहा, कोई कटिंग से हो रहा है, ये सारे प्लांटिंग मटेरियल्स वहाँ पे रेडी किए जाते हैं। और प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, सीडलिंग ग्रो किए जाते हैं, सीड्स का प्रोडक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पर्पस के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रूट नर्सरी अगर लगाई जा रही है तो फिर जाहिर सी बात है वो बेचने के लिए ही लगाई जा रही है। कोई भी प्लांटिंग मटेरियल रेडी होता है तो उसको डिस्टेंस मार्केट एज वेल एज नियर मार्केट में उसको सेल किया जाता है रीज़नेबल प्राइस पे। फ्रूट नर्सरीज के जब हम लोग को सेटअप करना है तो हमारे पास लैंड जो है हमेशा 0.2 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। और जो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ, तो मैं बता चुकी हूँ प्राइवेट और गवर्नमेंट नर्सरी के बारे में। प्राइवेट नर्सरी जो है प्राइवेटली रन कराया जाता है, मीन्स किसी इंडिविजुअल के द्वारा रन कराया जाता है। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जिसको रन कराने के लिए दे अपनी देख रेख में, वो गवर्नमेंट के द्वारा रन कराया जाता है। ओके, अब जैसे मैं आप लोगों को बताई थी, इस रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो है, इस एक्ट में हम लोगों को क्या मिलता है, एक लाइसेंस प्रोवाइड की जाती है जिसके जो हम लोग को मिलने के बाद हम लोग एक नर्सरी सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइसेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले लाइसेंस क्या होती है, ईज़िली किसी भी चीज़ की अगर आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है। आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको उस पर्टिकुलर जिस सब चीज़ में आप लोगों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर सेटअप करनी है तो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप लोगों को फ्रूट नर्सरी जो है सेटअप करनी है, नर्सरी के प्लांटिंग मटेरियल्स वगैरह प्रोडक्शन करना है और उसको गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर कराना है, तो वहाँ पे आप लोगों को गवर्नमेंट से एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और लाइसेंस क्या होता है, एक ऑफिशियल पेपर होता है जो कि हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा जो है प्रोवाइड की जाती है उस इंडिविजुअल को। लाइसेंसी जो कोई भी पर्सन जो कि लाइसेंस होल्ड करता है तो उसको लाइसेंसी कहते हैं। थर्ड है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो भी डिपार्टमेंट होता है, ऑफिस हो गया, एजेंसी हो गई, जो कि आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है, ओनर को लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है, उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म आया है ओनर। तो ओनर क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को लास्ट स्लाइड पे बताई थी कि प्राइवेट नर्सरी इंडिविजुअल के द्वारा ओन की जाती है, तो जो इंडिविजुअल हो गया वही ओनर होता है उस नर्सरी का, और वही ओनर जो है लाइसेंस का भी ओनर होता है। लास्ट पॉइंट में लिखा समथिंग लाइसेंस के एप्लीकेशन के बारे में। लाइसेंस मीन्स हो गया, हम लोग को लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन वगैरह देना रहता है वो उसके बारे में दिया हुआ है। आफ्टर दैट यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस दिया हुआ है। अगर जो है आपका लाइसेंस जो है एक्सपायर हो गया, कोई भी लाइसेंस जो है
लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है, टाइम टू टाइम जो है लाइसेंस को रिन्यू कराना रहता है। इसलिए जो है आप लोगों को फ्रूट नर्सरी भी सेटअप करना है तो टाइम टू टाइम जो है जो उसका वैलिड पीरियड होगा ख़त्म होने के बाद उसको फिर से रिन्यू कराना होगा। डुप्लीकेट लाइसेंस उस टाइम पे बनाया जाता है जब आप लोगों का लाइसेंस, जैसे कि कोई इंडिविजुअल अपना फ्रूट नर्सरी चला रहा है और उसका लाइसेंस जो है कहीं खो गया, जल गया, ख़राब हो गया, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट को जहाँ से आप अथॉरिटी से लाइसेंस आप अपना बनवाए थे वहाँ पे आप लोगों को फिर से एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, अपना रीज़न देना पड़ेगा और जो चार्जिंग फ़ीस है वो देने के बाद जो है ऑफिशियल पेपर्स वगैरह जितना भी होगा प्रोसेस वो सब करने के बाद आपको एक डुप्लीकेट लाइसेंस प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे आगे ड्यूटीज़ ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस की ड्यूटी क्या होती है? फ्रूट नर्सरी, अगर यहाँ पे हम लोग फ्रूट नर्सरी के बारे में ही बात कर रहे हैं तो जो है लाइसेंस, फ्रूट नर्सरी का अगर आप लाइसेंस पा गए तो उसकी ड्यूटी क्या होगी? उस लाइसेंस के अंडर जो भी स्टॉक या स्टैंड हो गया या फिर फ्रूट प्लांट हो गए जिनके बारे में जो है जिनकी वैरायटीज़ वगैरह के बारे में लिखा हुआ है तो उन्हीं के बारे में कह लीजिए, या फिर उसी वैरायटीज़ को आप ग्रो कर सकते हैं, अदर वैरायटी आप ग्रो नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि लाइसेंस में कोई प्लांट मेंशन नहीं है या फिर उनके डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है तो आप अदर स्टेट का जो है प्लांट जो है अपने यहाँ ग्रो कर सकते हैं या फिर उगा सकते हैं। मीन्स यही मतलब है कि लाइसेंस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वर्क करना रहता है। और लाइसेंस की ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी में ये समझ लीजिए कि एक ओनर को जो है कंप्लीट प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ता है नर्सरी चलाते टाइम। जैसे कि जितने भी नर्सरी में प्लांट आए हैं उनके नेम, उनके बोटानिकल नेम, उनकी वैरायटीज़, क्लोन और उसका सीडलिंग प्रोडक्शन हो रहा है या फिर सीड प्रोडक्शन आप कर रहे हैं या फिर जो है कितना जो है टोटल हार्वेस्टिंग के बाद कितना लॉस हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, ये सारी कंप्लीट रिकॉर्ड जो होती है उसके बारे में जो है यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना होता है। और लाइसेंस के अंडर एक पॉइंट और आता है कि जो है जितने भी नर्सरी प्लॉट्स वगैरह हो गए या फिर प्रोजेनी मदर प्लांट्स के प्लॉट्स हो गए उन सबको क्लीन रखना, क्योंकि कभी भी जो है जब अथॉरिटी एक लाइसेंस आपको प्रोवाइड की है फ्रूट नर्सरी के लिए तो वो कभी भी आकर के ऑन ड्यूटी चेक कर सकती है कि उनके टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप नर्सरी चला रहे हैं कि नहीं। रखना ज़रूरी है, उनको लेवल करना ज़रूरी है जिससे कि बाहर से कोई भी विज़िट करने आ रहा है आपकी नर्सरी में तो उसको ईज़िली पता चल जाए कि किस चीज़ का प्लांट है, किस प्लांट की वैरायटी है एंड एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होता है। और जो है इस लाइसेंस के अंदर ये भी एक पॉइंट आता है कि जितना भी सेल कर रहे हैं प्लांट्स, जो भी प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं, जितना भी आप सेल कर रहे हैं मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो जो है इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ से फ्री होना चाहिए। कोई भी अफेक्टेड प्लांट्स वगैरह मार्केट में सेल नहीं करना है, ऐसा जो है लाइसेंस में लिखा होता है। उसके बाद पावर क्या होती है लाइसेंस अथॉरिटी की? जैसा कि मैं बताई ऑन ड्यूटी जो है कभी भी लाइसेंस अथॉरिटी जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड की है फ्रूट नर्सरी के लिए वो कभी भी ऑन ड्यूटी आकर के चेक कर सकती है कि आप प्रॉपर सब कुछ मेंटेन किए हैं कि नहीं, वेदर मतलब कि जैसे कि हो गया आप लोग जो भी नर्सरी की नहीं, हर प्लांट हर पॉट वगैरह क्लीन है कि नहीं और हर्बिसाइड्स वगैरह ग्रो तो नहीं है, प्रॉपर डिजीज़ पेस्ट एंड इंसेक्ट फ्री प्लांट्स जो हैं जो मार्केट में आप बेचने वाले हैं एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें लाइसेंस अथॉरिटी कभी भी ऑन ड्यूटी आकर के चेक कर सकती है। और जो है अगर इन केस उनको कुछ भी गलत दिखता है तो वो आपका लाइसेंस वगैरह कैंसिल भी कर सकती है और आप पे चार्ज भी कर सकती है। तो ये पॉइंट था पावर ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी। एंड बस ये मेरी लास्ट स्लाइड थी
और ये छोटी सी टॉपिक थी लाइसेंस के बारे में। स्टूडेंट, आप लोगों को आई होप कुछ ना कुछ समझ में आया होगा ये नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में। और इसमें ज़्यादा कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है, कॉमन सी चीज़ है। नहीं, बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो नेम से ही आप लोग ईज़िली अपने लैंग्वेज में थ्योरी पेपर में लिख सकते हैं। और जहाँ तक एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह की हो गई तो फिर ये बस रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था, कब फोर्स में आया था, ये सब भी पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ स्टूडेंट। मैं जल्दी अनदर वीडियो लेकर आऊँगी। और आप लोगों को अगर और इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर देखना है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून विथ मी एंड मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड नेवर डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।